हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेवर एकेडमी। स्टूडेंट, आज जो वीडियो बना रहा हूं मैं, वो आप स्टडी किस तरह करोगे, जो लास्ट 3 मंथ आपके स्ट्रैटेजी किस तरह यूज करोगे उसके ऊपर है। तो चलिए, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। देखिए स्टूडेंट, एक चीज याद रखिए कि स्ट्रैटेजी मतलब क्या होता है। अ प्लान टू अचीव समथिंग, मतलब आपको प्लानिंग करके कुछ अचीव करना है, जो आपका गोल है, जो आपका एम है, उसको आपको अचीव करना है, राइट। चलिए देखते हैं हम। देखिए, एक वर्ड है जिससे आपको बहुत डर लगता है ना। एग्जाम। जैसे ही आपको ये अनाउंस होता है कि एग्जाम होने वाले, चाहे स्कूल के हो, राइट। चलिए, अगर ये अनाउंस हो जाए कि बोर्ड एग्जाम है, तो आप तो एकदम पागल जैसे हो जाते हो, आपकी हालत कुछ इस तरह हो जाती है कि नहीं होती है। क्या स्टूडेंट, ये जो है शैतान नहीं है, ये चुड़ैल नहीं है, ये डायन नहीं है, ये एक सिंपली इवैल्यूएशन पैटर्न है। ये आपको इवैल्यूएट करने के लिए एग्जाम लिया जाता है कि आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या लर्न किया, उस बेस पर आपका इवैल्यूएशन होता है। तो ये एक इवैल्यूएशन पैटर्न है। ये आपको छुरी चाकू लेके मारने की थोड़ी आ रहा है। अरे कोई बात नहीं, आपकी स्टडी नहीं हुई ना, स्टडी कीजिए। डर के साए में अगर आप जियोगे तो आप स्टडी नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो ये डर को आपको बाहर, सबसे पहले तो आप ये डर को निकाल दीजिए। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है कि एग्जाम आ गया, बोर्ड एग्जाम आ गया, अब मेरी स्टडी नहीं हुई है, अब मैं क्या करूंगा, नहीं। ये जो काम है ना, ये जो है डिप्रेशन वाले काम है। ये जो काम है ना, ये डिप्रेशन वाले काम है। इसमें आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम आया है, ये एक एवेल्युएशन का एक मेथड है जो आपको कंप्लीट करके देना है, राइट। ये कोई आपके ऊपर तलवार लेके नहीं खड़ा है कि आपको ये करना है। आप यहां पर आपके फ्यूचर का डिपेंड आप पर ही। बोर्ड एग्जाम आ गए, मतलब यहां से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। तो स्टडी तो करना कंपलसरी है आपको। जब भी आप अचीव कर पाओगे कोई, तो आपका गोल जो है वो जब भी आपको मिलेगा, अचीव कर पाओगे, राइट। लेकिन क्या होता है ना, उसके लिए ना आपको ये 3 काम भाई छोड़ना पड़ेंगे। उसके लिए ना आपको ये 3 काम छोड़ना पड़ेंगे, राइट। ये 3 काम आपको खत्म करना है अपने अभी लाइफ से कम ये जब तक एग्जाम नहीं होते, जब तक तो ये आप लोग कर ही सकते हो, इसको खत्म कर सकते हो। क्या है पहला? एक, हाँ, ये तो बहुत डेंजर चीज है ना, टिकटॉक। अब आप मुझे कमेंट करोगे, सर टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो गया है, बंद हो गया है, तो आप फिर क्या? ठीक है भाई, बैन हो गया है, कोई बात नहीं। ये तो चालू है ना, पबजी तो चालू है ना, पबजी, टिकटॉक, है ना। उसके बाद इंस्टाग्राम, ये चीजें जो है ना, सोशल मीडिया, ये अभी फिलहाल आप इसको दूर रखिए। इससे आप जो है ना तलाक ले लीजिए। तीन चीजों से आपको तलाक लेना है, आपको यहां से दूर भागना है इन लोगों से। टिकटॉक नहीं है तो टकाटक तो है ना, तो टकाटक से भी आप क्या कीजिए, दूर भागिए। टिकटॉक बंद हुआ तो टकाटक आ गया। एक्चुअल में मोमोज एप्लीकेशन, लाइकी, ये सब चीजें जो है ना, ये अभी आप इसको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम बंद कर दीजिए, पबजी खेलना बंद कर दीजिए। आप बोलेंगे सर आप तो हमारा सभी बंद कर रहे हो। तो भाई, आपको अगर कुछ अचीव करना है तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा आपको। ये 3 चीजें आप इसको खत्म कर दीजिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है, राइट स्टूडेंट। तभी आप अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेशन कर पाओगे, तभी आप अपने स्टडी पर फोकस कर पाओगे, वरना आपसे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप बाय साइड भी इसको भी चलने दे रहे हो, अपनी स्टडी भी चलने दे रहे हो, तो ये माइंड डाइवर्ट वाली बात हो गई। ये माइंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपका तकसीम हो रहा है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। ये तो अभी इसको भूल ही जाना है। जैसे मैंने बोला, इसको तलाक दे दीजिए तीनों को, चलिए ठीक है, राइट। लेकिन भाई इंसान है, तो आपको क्या करना है? इंसान है, आपको डर लग रहा है, आप बाल नोच रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आ गया, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। इसको भी आप खत्म कर दीजिए। मैंने पहले कहा, ये कोई चुड़ैल, डायन और शैतान तो है नहीं, इब्लीस तो है नहीं, है ना, कि आप इससे डरे। इससे डरना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। किस तरह आप इसको जो है फेस कर सकते हो। एग्जाम को फेस करना एक कला है।
ठीक है, तो इससे डरना नहीं है। दूसरा, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस आ रहा है ना, तो भी आप नहीं अचीव कर पाओगे, अपने गोल पे नहीं जा पाओगे, अपने एग्जाम को आप सही तरीके से नहीं हैंडल कर पाओगे। स्ट्रेस भी नहीं लेना है। तीसरा, मायूस भी नहीं होना है, ठीक है, उम्मीद ही नहीं होना है, ना उम्मीद नहीं होना है, सैड नहीं होना है। ये तीन चीज भी आपको क्या करना है, स्किप करना है अपनी लाइफ से, तो आपको सक्सेस रेट जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर आप तो इतना बर्डन अभी से डाल दे रहे हो। भाई ये तो करना ही है, ये तो एक नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन क्या है, हम इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं, स्ट्रेस तो होने ही वाला है। कुछ भी बोले तो सर, आप कितना भी बोले तो दिमाग पे पढ़ाई का टेंशन तो रहता है ना सर, अभी क्या बोलेंगे आप, बोलते हैं ना भाई, बोलते हैं अभी हम। स्ट्रेस, अगर आपको स्ट्रेस आता है फिर भी ठीक है भाई, हम इंसान हैं, फरिश्ते तो है नहीं, कुछ होंगे सबर वाले, कुछ सबर वाले नहीं होंगे, कुछ दिमाग पे टेंशन लेने वाले, कुछ तो बिल्कुल टेंशन लेने वाले नहीं होंगे। यार पढ़ा किसको पास होना है, दिए दिए पास हुए नहीं हुए नहीं हुए, राइट। तो जिनको स्ट्रेस आ रहा है ना, तो फिर उनके माइंड में तीन क्वेश्चन तो उठते ही उठते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ाई करना। ये ना दो टाइप के क्वेश्चन, ये दो टाइप में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कैसे दो टाइप में, व्हाट टू स्टडी, बाप रे अभी मैंने तो इतना पढ़ लिया, और क्या पढ़ना है मुझको, क्या रह गया मेरा, एक गया। दूसरा, एट व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, देखेंगे जो होगा। ये दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होते जाते, तो दोनों टाइप का जो सोल्यूशन देखेंगे हम। पहले यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है वो होता है व्हेन टू स्टडी, फिर कब करना, सुबह करना, शाम में करना, दोपहर में करना, इधर जाना उधर जाना, ये है वो है, कितना काम है, क्या करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच टू स्टडी, इसके भी दो टाइप है इसके भी दो टाइप है। अब दो टाइप इसके कैसे, क्या, पहला, बाप रे कितना पढ़ना है मेरे को, अभी तो कितना बाकी है, हाउ मच स्टडी, कितना पढ़ना है, इतना सिलेबस तो बाकी है अभी, चलो अपन फटाफट करते। दूसरा, यार छोड़, कितना पढ़ना। दो टाइप के क्वेश्चन हर एक में आते हैं, राइट। ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको पता है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन कौन बोल सकता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कौन बोल सकते हैं। तो बहरहाल आपको ये तीन क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आते हैं तो इसके सोल्यूशन हम देखते हैं कि इसको किस तरह हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले, हाउ टू पुट एन टू इट, किसको कैसे खत्म किया जाए, इसका हल क्या है। भाई ये तीन क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज हुए हैं, ये पैदा हुए हैं, ये खड़े हुए हैं, इनका क्या सोल्यूशन है, व्हाट इज द सोल्यूशन, इनका सोल्यूशन क्या है फिर। तो उसका सोल्यूशन है बेस्ट टाइम टेबल। टाइम टेबल तो बनाना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम टेबल अगर आप बनाते हो तो आपका सक्सेस रेट ज्यादा बढ़ जाता है, आप अपने गोल पे अचीव कर पाओगे सही तरीके से। टाइम टेबल आपको स्टडी का बनाना जरूरी है। और प्लानिंग, कोई भी काम अगर प्लानिंग से होता है ना तो ही सक्सेस होता है, तो ही सक्सेस होता है। अब प्लानिंग यानी वो प्लानिंग भी कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्मार्ट प्लानिंग अगर आप करते हो तो आप बहुत सही तरीके से, आपका परसेंटेज जो इंक्रीज होगा, आपका सक्सेस रेट बढ़ेगा। अब स्मार्ट, देखिए कोई भी चीज जो है ना वो बगैर प्लानिंग के तो होती नहीं है। अभी आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, राइट। तो क्या बस आपको बोल दिया है 29 अप्रैल से आपका एग्जाम शुरू होगा, पहला पेपर देने आ जाइए आप, नहीं भाई, उसकी प्लानिंग हुई, कई महीनों से प्लानिंग चली, फिर पेपर सेट हुए, पेपर प्रिंट हुए, उसकी प्रूफ रीडिंग हुई, उसको सील किया गया, उसके बाद आपका फॉर्म आया, आपको फॉर्म भर के देना पड़ा, फिर आप कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हो वो, फिर सीट नंबर अलॉट होगा, फिर हॉल टिकट अलॉट होगा, फिर सेंटर अलॉट होगा। ये क्या है, ये प्लानिंग है। ये प्लानिंग स्मार्ट होगी तो आपके एग्जाम एकदम सही तरीके से गवर्नमेंट ले पाएगी। लेकिन ये प्लानिंग में कहीं झोल हो गया तो कहीं ना कहीं तो इसका असर दिखेगा। तो आपके स्टडी की प्लानिंग भी ना स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट प्लानिंग अगर आप करते हो तो आप बहुत सही तरीके से अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाओगे, आपकी लर्निंग जो है फास्ट होगी और आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे, राइट। तो स्मार्ट प्लानिंग होना, ठीक है। क्या कीजिए, तीन काम कीजिए आप स्मार्ट प्लानिंग के लिए। आपको तीन काम करना है। सबसे पहला, फर्स्ट नंबर पे, नो योर टाइम। अब
आपका खुद का क्या टाइम है पहले वो तो जानो, खुद के टाइम को तो पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने टाइम को पहचानो। आप बोलेंगे सर ये क्या नया लाया आपने। हाँ भाई, आपने आपको टाइम को तो पहचानना है कि आपको स्टडी करना कब अच्छा लगता है, नाइट में या मॉर्निंग में। ये तो पहले आप एक काम कर सकते हो ना, आपकी स्टडी कब ज्यादा होती है, कब अच्छी होती है, कब आपको ज्यादा लर्न होता है, कब आप कंसंट्रेशन ज्यादा कर सकते हो, ये आपको डिसाइड करना है कि रात में मेरे ज्यादा स्टडी होती है, रात में मेरी लर्निंग अच्छी होती है, सुबह के टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग मेरी स्टडी अच्छी होती है, मेरी लर्निंग अच्छी होती है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, राइट। तो ये आप अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सर हमको तो पता ही नहीं है कब अच्छा लगता है, रात में या सुबह। तो आप डिसाइड कीजिए ना भाई, आप डिसाइड कीजिए कि आपको कब अच्छा लगता है। बोलेंगे सर कैसे डिसाइड करो, चलिए मैं बताता हूं क्या करना है आपको। 3 दिन जो है 3 डेज आपको नाइट में स्टडी करना है, 4 to 5 आवर्स जितना आप कर सकते हो। एक टॉपिक लीजिए, उसको हार्ड लीजिए, इजी लीजिए, जो आपको जैसा टॉपिक लेना है वैसा लीजिए, उसकी स्टडी कीजिए। 4 आवर्स, मिनिमम 4 आवर्स स्टडी कीजिए, 10 से 1 कीजिए रात में, जब तक भी आपको करना है मिनिमम, लेकिन 4 आवर्स स्टडी कीजिए। 4 घंटे आप रात में पढ़ाई कीजिए 3 दिन तक, ठीक है। उसको लर्न कीजिए, उसको मेमोराइज कीजिए, कैसा, विथ अंडरस्टैंडिंग, है ना, समझ कॉन्सेप्ट क्लियर होने तक। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आपकी लर्निंग नहीं होगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। सेम आप कर लिए, 3 दिन आपके खत्म हो गए। दूसरा टॉपिक उठाइए उसी से रिलेटेड, 3 दिन आप सुबह उठिए 6 बजे, फ्रेश हो जाइए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और बैठ जाइए अपना। जितना टाइम आपने रात में दिया था उतना टाइम आप सुबह दीजिए। 3 दिन आप इस तरह कीजिए, फिर दोनों को कंपेयर कीजिए कि आप लर्निंग आपकी सुबह ज्यादा हो रही है, शाम में ज्यादा हो रही है, रात में ज्यादा हो रही है। अगर जिस टाइम पर आपकी लर्निंग ज्यादा हुई, डिसाइड कीजिए कि आपको वही अच्छा टाइम है आपके लिए, राइट। और ज्यादातर लर्निंग सुबह अच्छी होती है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप डिसाइड कीजिए, अपने टाइम को जानिए आप कि आप कब अच्छी स्टडी कर सकते हो, राइट। तो 3-3 दिन आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। अगर जिनको नहीं पता, जिनको पता उनके लिए तो कोई बात नहीं है। सेकंड जो थिंग है, सेकंड जो चीज है जो आपको करनी है, डू नॉट कॉपी अदर्स, फाइंड व्हाट वर्क फॉर यू। भाई दूसरों को कॉपी क्यों कर रहे हो, ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए ना किसी को। आप बोलेंगे सर ये कॉपी क्या है, मैं एग्जाम की कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टडी की बात कर रहा हूं। अभी एग्जाम पे तो आए नहीं हम लोग, स्टडी। फर्ज कीजिए अभी तो शाळा ओपन नाही आहे, परंतु काही 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 ठिकाणी शाळे उघडलेले आहे, मतलब खुल गई है स्कूलें। तो जैसे महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में, मुंबई छोड़कर स्कूलों में स्कूलें खुल चुकी है। अभी फर्ज कीजिए एक लड़की है, कोई भी, उसके बाजू में बेंच पे एक लड़की बैठी है या दूसरे बेंच पे बैठी है, उसकी दोस्त है। उसने पूछी ए तेरी स्टडी हो गई क्या? हाँ हाँ हो गई मेरी स्टडी। कब करी? रात में 3-3 बजे बैठ के कर रही हूं। हो गया, हमने उसके ये सेंटेंस को कॉपी कर लिया। ये रात में 3-3 बजे पढ़ती है और वो टैलेंटेड बच्ची है, बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं उसके। आप थोड़े से उससे एवरेज है, कोई एवरेज और कम नहीं होता है, ये हमारे माइंड का जो है ना भ्रम है, हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करते ना। तो एवरेज, मिडल और ये सब ये हमारे ऊपर ही है। अगर हम कंसंट्रेशन से स्टडी करेंगे, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको लर्निंग करेंगे, उसको ध्यान देंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, तो आप भी टैलेंटेड की जगह हो सकते। तो उस लड़की ने अगर आपने निकाल ले लिया उसका जुमला कि रात में 3-3 बजे तक पढ़ती है, आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। ये कॉपी नहीं करना, उसका माइंड रिसेप्शन अलग, आपका माइंड रिसेप्शन अलग, उसका ब्रेन पावर अलग, आपका ब्रेन पावर अभी आपने यूज नहीं कर रहे सही तरीके से। तो उसको कॉपी मत कीजिए ना। वो 3 बजे तक पढ़े या सुबह फजर तक पढ़े या सुबह तक पढ़े, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम ये देखें कि हमारी स्टडी कब सही होती है, दूसरे की कब होगी, उसके माइंड से पढ़ रहे हो क्या, अपने माइंड से पढ़ रहे हो ना, उसके माइंड से तो नहीं पढ़ रहे हो। तो हम जो कैसे कर सकते हैं स्टडी, उस पर ध्यान दीजिए। तो ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए, किसी दूसरे साथी की नकल मत कीजिए। आप ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते, अपने आप पर एतमाद रखिए, बिलीव इन योर सेल्फ। अरे खुद पर एतमाद रखिए ना, आप भी कर सकते हो, यू कैन डू। कोई कम ज्यादा नहीं होता, आप सिर्फ इसका इस्तेमाल कम करते हो। ये जो छोटा बच्चा है ना, ब्रेन तो छोटा बच्चा होता है,
है ना, इसको इस्तेमाल कीजिए भाई। इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या होता है, अभी आप मार्केट से आपने नया ड्रेस लाए 5,000 रुपए का, बहुत पसंद है आपको, आपने अलमारी में रख दिया, नहीं नहीं नया है अभी उसको रखो, 2 साल 3 साल पड़ा रह गया बेचारा वो ड्रेस, 5,000 का ड्रेस लाए थे आपने, पड़ा रह गया। 3 साल बाद आपने याद आया, अरे मेरा ड्रेस पसंदीदा ड्रेस, चलो निकालो उसको, मालूम पड़ता आपको आता ही नहीं है वो, कभी फिट हो रहा, कभी ऊंचा हो गया, कभी इधर हो गया, क्योंकि आपकी बॉडी ग्रोथ हो गई ना। होगा क्या वो ड्रेस, होगा कुछ छोटा हो जाएगा, कुछ टाइट हो जाएगा, खड्डे में गए ना आपके 5,000। क्यों? या तो उसकी लाइफ कम हो जाएंगी, या तो वो कभी कपड़े क्या होते हैं, पहनते पहनते खराब हो जाते हैं ना, सही है ना, तो पड़े पड़े खराब हो गया। तो ये भी तो छोटा बच्चा जो है ना, ये भी पड़े पड़े खराब हो रहा ना, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। कपड़े इस्तेमाल करने पर भी खराब हो जाएंगे, लेकिन ये इस्तेमाल करने पर बढ़ेगा, शार्प होगा, तो इसको इस्तेमाल कीजिए। राइट, चलिए, तो अपने खुद पर जो है एतमाद रखिए कि आप कोई भी चीज कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो, ना कोई आपसे कम है। राइट, ये आप ध्यान में रखिए। तीसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ योर स्टडी। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको कंप्लीटली एकदम सही करना है। 24 आवर्स को आप डिवाइड कीजिए कि आप स्टडी कितनी कर सकते हो, 24 आवर्स को आप डिवाइड कीजिए। चलिए मैं थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको डिवाइड करके। ये तो आपको देना है 7 घंटा आपको सोने के लिए देना है, एनी हाउ, इससे कम तो आप, इससे कम तो देना ही नहीं, 7 घंटा। क्योंकि जिस चीज का आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपका ब्रेन है ना, जिसको आप गधे के जैसे हमाली कराने वाले हो, जिससे आप बहुत ज्यादा काम लेने वाले हो, उसको सुलाओ, उसको आराम दो। आराम देगा तो सेहतमंद पावरफुल बनेगा, तो ही आप उसको सही तरीके से यूज करोगे, उससे काम ले पाओगे। जब वही थका हुआ रहेगा तो आप किससे काम ले पाओगे सही तरीके से? तो जो हमारा छोटा ब्रेन है ना, ब्रेन उसको आराम दीजिए 7 घंटा मिनिमम, इसको छोड़ना नहीं। ये फ्रेश रहेगा तो आपकी स्टडी अच्छी होगी, आप फ्रेश रहोगे। राइट, आपकी बॉडी पावर फ्रेश रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो उसको पहले आप प्रॉपर वे से आप स्लीपिंग कीजिए, सोइए, 7 घंटा सोना आपको जरूरी है। तो अगर 24 में से अगर आप 7 निकालते तो 17 आपके पास बचता है। 2 घंटा मैं और निकालता हूं। चलिए सर, हम खाएंगे पिएंगे नहीं क्या? ब्रेकफास्ट कर दीजिए आप 2 घंटा। अरे तो क्या आप कौन सा ब्रेकफास्ट कर रहे हो? हाँ, क्या 2 घंटे में? फिर भी मैंने 2 घंटा दे दिया आपको ब्रेकफास्ट। कितना हो गया? 17 माइनस 2 यानी 15 आपके पास, 15 आवर्स अभी आपके पास बचे हैं। तो सर हमने क्या खाना नहीं खाने का क्या? खाइए ना भाई, खाइए भी खाइए आप। 2 घंटे आप लंच और डिनर का निकाल दीजिए, तो आपके पास बचेंगे 13 आवर्स। तो स्टूडेंट 13 आवर्स आपको स्टडी करना जरूरी है। नहीं सर अभी स्कूल भी जा रहे हैं हम, अभी ट्यूशन भी जा रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ, मुंबई छोड़ के सब तरफ चलो स्कूल शुरू हो गई है, लेकिन कितनी? अभी ये 13 आवर्स तो आप पूरे लॉकडाउन में यूज कर सकते थे ना। वीडियोस है आपके पास, चैनल्स थे आपके पास, आपके टीचर्स आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, आपके टीचर पढ़ाए, आपने क्या किया? हाँ भाई चलो नींद में से उठ, वीडियो ऑफ किया अपना, सो गए। क्या टीचर पढ़ा रहे पता नहीं, हुआ है ना ऐसा? किया ना, बहुत से लोगों ने किया ऐसा। वीडियो चालू, ऑनलाइन टीचिंग चालू, अपन बिस्तर में ख्वाब में देख रहे हैं हम, सुहाने ख्वाब, है ना। तो ये तो हुआ है, स्टडी में लगी है। अगर आपने अभी 13 आवर्स नहीं किया है तो इसमें से मैं 2 आवर्स आपके खेलने ट्यूशन वगैरह के निकाल देता हूं। ये आपके बचे कितने? 11 आवर्स आपको स्टडी एनी हाउ करना है बगैर चूके हुए। ये 11 आवर्स को आप डिवाइड कीजिए कि आप कितने सब्जेक्ट को कौन सा टाइम, कितना वेटेज, कितना वक्त, कितना टाइम दे सकते हो। अरे दिमाग में घुस रही है बात? 11 आवर्स आपको स्टडी करना ही है एनी हाउ, आप इससे भाग नहीं सकते स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको ये प्लानिंग तो करना है, इसके बगैर आपका चलने वाला नहीं। राइट, चल देखिए, पहला सवाल जो हमारा था क्या था? बाय व्हाट टू स्टडी? सर क्या पढ़ना? पढ़ना है ना,
आप एक लिस्ट बना लीजिए। क्या? इजी टॉपिक कौन सा, हार्ड टॉपिक कौन सा, मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा, इजी सब्जेक्ट कौन सा। टॉपिक लीजिए, सब्जेक्ट लीजिए। फर्ज कीजिए आपको मैथ्स साइंस ये बहुत हार्ड लगता है, आप एक लिस्ट बना के साइड में कर दीजिए। तो मैथ्स में मुझे ये टॉपिक बहुत हार्ड लगता है, कौन सा? चलो भाई, कौन सा टॉपिक हार्ड लग रहा है आपको मैथ्स में, तो उसको आपने साइड में कर दिया, है ना। चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बी मसौत आपको हार्ड लग रही है, उसको साइड में कर दीजिए, ठीक है। अरिथमेटिक आप साइड में, जो आपको हार्ड लग रहा है टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज, आप उसका लिस्ट बनाइए और उस हार्ड टॉपिक में वो क्वेश्चन लीजिए जो प्रीवियस पेपर में है। कोविड 19 का इरा चल रहा है, उस हिसाब से मैं आपको यहां पर गाइड कर रहा हूं। लास्ट पेपर, प्रीवियस पेपर के 2019, 18, 20 जुलाई अगस्त के पेपर लीजिए, उसमें जो हार्ड टॉपिक आपको लग रहा है आपके नजरिए से, एज पर योर व्यूज, अगर आपको लगता है कि ये हार्ड है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से वो क्वेश्चन लीजिए और वो क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हार्ड टॉपिक को आप ज्यादा वक्त दीजिए और बहुत सारे सब्जेक्ट को, टॉपिक को एक साथ मिक्स मत कीजिए, मिक्स मत कीजिए। मिक्स करोगे आप क्या भेल बना रहे हो क्या? आपने ज्योग्राफिया भी लिया, आपने साइंस भी लिया, आपने मैथ्स भी लिया, आपने हिस्ट्री भी लिया, एक दिन में आप ये 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या भेल बना के खा रहे हो? अरे भाई भेल बनाओगे, उसमें आपने नींबू निचोड़ा, मिर्ची मारी, खा लिए, क्या हुआ? पेट खराब, है ना, तो एग्जाम खराब होगा ना। तो याद रखिए, डू नॉट मिक्स टू मच सब्जेक्ट एट वन टाइम। 2 ले सकते हो। सपोज आपने मैथ्स लिया, मैथ्स का एक हार्ड टॉपिक लिया, उसको आप 3-4 घंटे पढ़िए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। मैथ्स प्रैक्टिस ही मांगता है। मैथ्स को तो आप रट्टा मार नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो, किताब लेके ऐसे नहीं कर सकते हो, ये मैथ्स वाला नहीं। मैथ्स को आपको प्रैक्टिस करना है, 4-5 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप सेकंड लीजिए, दूसरा कोई हार्ड टॉपिक लीजिए। मुश्किल सब्जेक्ट को ज्यादा वक्त दीजिए, और जो नहीं समझ रहा ना, छोड़ दो यार, क्यों टाइम वेस्ट करना उसके ऊपर। उसके बदले में कोई दूसरा पढ़ते हैं ना जो समझ रहा है, राइट। तो जो टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं समझ रहे ना, उसको स्किप कीजिए। बिल्कुल नहीं समझ रहे, उसको हम बाद में देखेंगे, किसी से पूछेंगे, सर से पूछेंगे कि सर इसको कैसे करना है, इसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, ठीक है। ये आप कीजिए, इजी टॉपिक को थोड़ा सा कम और हार्ड टॉपिक को ज्यादा वक्त दीजिए, ताकि आपका पूरा के पूरा कवर हो जाए। अब जो नहीं समझ रहे उसको छोड़ो ना यार, हवा आने दे, है ना। चलिए, सेकंड जो आपका पास था, व्हेन टू स्टडी, कब करना है स्टडी? बाप सर बहुत कम टाइम है। अरे तो कम टाइम का, साल भर तो मिला ना आपको, कम टाइम तो एग्जाम के लिए आपको बचा है। अब आप इसमें थरथर थरथर भागो दौड़ी, ये नहीं करना है। संयम से, इत्मीनान से, धीरे से, आराम से टाइम टेबल बनाइए। 3 मंथ है अभी आपके पास, स्टडी कीजिए, प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिए, टॉपिक्स जैसे मैंने बताया वैसा लीजिए, उसको कीजिए। और बताता हूं मैं किस तरह आपको पढ़ाई करना है। तो अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल के अलावा आपके पास चारा नहीं है। टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे आप, प्लानिंग के हिसाब से चलोगे, आपका वर्क काम करेगा। विदाउट प्लानिंग, अब एक इंजीनियर है बेचारा, उसको बनाना है बिल्डिंग, क्या करेगा? खड्डा खोदेगा, कॉलम खड़े कर देगा। अरे कहां से खड़े करेगा? प्लानिंग करना पड़ेगी ना, नक्शा, कहां पर रूम कैसा, दरवाजा किधर निकलेगा, क्या बनेगा, कैसे एंट्री देंगी, क्या रहेंगी, पूरा मैप तैयार करना पड़ेगा। स्टडी के लिए भी आपको पूरा ये प्लानिंग करनी जरूरी है। होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बताना चाह रहा हूं। गिव मोर टाइम टू हार्ड सब्जेक्ट, जो मुश्किल सब्जेक्ट है ना उसको ज्यादा वक्त दीजिए, राइट। हाँ, ये याद रखिए। लेकिन बिल्कुल नहीं समझ रहा ना, स्किप कर दी, छोड़ दीजिए, बाकी देखेंगे हम बाद में। अब क्या होता है कि आप जब स्टडी करते हो ना, अरे साइंस भी है, कंप्यूटर, ज्योग्राफी, ये क्या पढूं मैं, कैसे पढूं, सब लेके बैठ जाते हो, जैसा क्या हिलते डुलते, जैसे बाबा के ऐसा पढ़ते रहते हो। ये स्टडी का मेथड नहीं, इसको बोलता हूं मैं पैसिव रिकॉल। इसको मैं क्या कहता हूं? पैसिव रिकॉल। ये पैसिव मेथड है आपकी जबान में। क्या क्या आपकी जबान में? भूल जाने वाला मेथड। हाँ, क्या होता है
भूल जाने वाला मेथड से आप पढ़ाई करते हो, फिर बाद में रोते बैठते हो। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट। भूल जाने वाले मेथड से आपको पढ़ाई नहीं करना है, दैट इज द पैसिव रिकॉल। ये नहीं करना है आपको। उसमें क्या क्या है देखिए मैं बताता हूं। मेमोराइज, भाई आप ये भी डाल रहे, ज्योग्राफिया भी डाल रहे, सब घुसा अंदर। हाँ, या फ्रिज तो है ना बड़ा, उसमें टमाटर भी, मिर्ची भी, हरी मिर्ची, मसाले, कोतमीर, ये दूध, अंडे, ये सब डाल दो। फ्रिज है ना ये, तो सब स्टोर करके रखेंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आप इस तरह डाल दोगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? देखिए, फर्ज कीजिए एक अलमारी है आपके घर में। एक अलमारी में आपने कपड़े रखे हैं, उसमें सब रखे, शर्ट, पैंट, कुर्ता, पैजामा, ये रुमाल, टोपी वगैरह सब डाल दिए, बहुत सारे, पूरे कबाड़ भर गया। उसको धक्का लगा के बंद किया, ऐसा सब भर दिया आपने, किधर भी कुछ भी सब डाल दिया, एक साथ डाल दो। 2 महीने के बाद आपको लगा पिंक कलर का रुमाल मुझे चाहिए, मुझे उसकी जरूरत है। कौन सा? पिंक कलर का रुमाल। क्या करोगे भाई? कपाट खोलोगे, पिंक कलर का रुमाल के वास्ते क्या करना पड़ेगा? अरे सब ढूंढ रहे, कहां मिल रहा? पिंक कलर का रुमाल ही नहीं है। रुमाल कहां है पिंक कलर का? क्योंकि आपने तो सब डाल दिया था ना, कुर्ता, पैजामा, पैंट, शर्ट, ये वो सब सब, सॉक्स, मोजे, रुमाल, चड्डी बिड्डी सब डाल दिया आपने उसके अंदर एक साथ। आप ढूंढते बैठे उसके अंदर। ये मेमोराइज, सब डाल दिए। तो मिलेगा क्या आपको? वो रुमाल आपको नहीं मिलने वाला, वो हैंडकरचीफ आपको नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने उसको सही तरीके से रखा नहीं ना। आप अगर उसी कबाट में, उसी अलमारी में आपने एक खाते में पैंट, एक शेल्फ में शर्ट, ड्रॉअर में सॉक्स, दूसरे ड्रॉअर में रुमाल, ये सब सिस्टमेटिक अरेंज किया। 3 महीने क्या 6 महीने बाद भी अगर आप देखोगे रुमाल का है, तो वही खाना खोलोगे और उसमें से आपको रुमाल मिलेगा। राइट? ये क्यों हुआ? सेम इसी तरह माइंड में जो हम पढ़ते हैं ना, लर्निंग करते हैं ना, उसको आप सिस्टमेटिक कीजिए। एक तरफ हिस्ट्री के पूरे, एक तरफ इंग्लिश का पूरा, एक तरफ साइंस का पूरा। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपके पढ़ाई करने का मेथड जो है ना, एक दिन में एक ही चीज को कवर कीजिए। एक दिन में आप बहुत सारे कवर करेंगे ना, तो वो मिक्स हो जाता है। एक दिन में एक टॉपिक लीजिए, एक सब्जेक्ट लीजिए, उसको कवर कीजिए। राइट? तो वो सिस्टमेटिक जाके फिर 3 महीने बाद आप निकालेंगे ना कि ये क्वेश्चन का आंसर कहां है, तो वो माइंड खुद आपको भेजेगा वहां से, ये क्वेश्चन का आंसर यहां है, तो फिर आप लिख पाओगे। इस तरह स्टडी कीजिए। सेकंड, मन ही मन में मत पढ़ो यार। बैठे पढ़ रहे हैं, भगड़ा लगेगा बच्चा कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ाकू मेरा बच्चा है। बच्चे को क्या मालूम, बच्चों की नजरें किताब में है, टेक्स्ट बुक में देख रहा है वो, लेकिन माइंड घूम रहा है पबजी में। पेरेंट्स को क्या पता बेचारों को? पेरेंट्स को क्या पता कि वो पढ़ रहा है या पबजी में देख रहा है, पबजी माइंड। तीसरा, रट्टा नहीं मारना, अंधों की तरह नहीं पढ़ना है। ब्रेन हाथ लाना, अंधों की तरह रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारेंगे तो आप क्या करेंगे? एग्जाम में जब जाएंगे तो बैठेंगे, क्या हुआ, पहला वर्ड बोल, पहला वर्ड। ये पहला वर्ड क्या? ये रट्टे के बटन है आपके पंखे का, ये पंखा शुरू हो जाएगा, बटन, पहला वर्ड मिल गया आपको भी, डाल डाल। पहला वर्ड नहीं आया तो आपका बटन ही शुरू नहीं होता, आपका स्विच ऑन ही नहीं होता है। ये मेथड आपका रॉन्ग है पढ़ाई करने का। ये मेथड से आप नहीं कीजिए। इसको पैसिव रिकॉल कहते हैं, रट्टा मारना। एक्टिव रिकॉल क्या है? एक्टिव माइंड से पढ़िए। एक्टिव माइंड से कैसे पढ़ोगे आप? फर्ज कीजिए आपकी लॉकडाउन चल रहा है, आपके घर में छोटे बहन भाई होंगे, पकड़िए ना उनको, बिठाइए उनको, बोर्ड लीजिए, कहीं पर भी छोटा सा बोर्ड ले लीजिए। नहीं बोर्ड तो आप कहीं भी ऐसा लगा दिए, बड़ा पेपर लगा दीजिए, बट उनको बैठ बोलना, बैठ पढ़ाने का। उनको क्या पढ़ाने का? हम जो पढ़े वो पढ़ाने का उनको, चाहे समझ रहा नहीं समझ रहा, उनको समझ रहा या नहीं समझ रहा, हमको उससे टेंशन लेने का नहीं, हमको उनको पढ़ाने का। तो अगर आप एक क्वेश्चन को ये करके देखिए, नहीं भी आ रहा आपको, कौन देख रहा आपको घर में, कौन क्या करने का? आपको टीचर तो है नहीं, आपको सिर्फ याद करना बता रहा हूं कि इससे माइंड आपका एक्टिव रहेगा। छोटे बच्चे को पकड़े, बैठो मैं पढ़ा रही हूं तुमको, क्या पढ़ा रही हूं? हाँ सर साइंस पढ़ा रही हूं। किसका? 10th का। उनको क्या उनको क्या ऐसे 10th साइंस है, लेकिन उनको बिठाने का, वो कुछ भी करे अपना पढ़ाते रहने का। देखिए आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी याद होगा। ठीक है? अब नहीं कर सकते तो आप क्या करना है, कुर्सी स्टूल पे बैठिए, माइंड को एकदम एक्टिव रखिए, सीधे बैठ के आप पढ़िए।
टेढ़ा, ऐसा ऐसा, ये पढ़ाई का मेथड नहीं है, इससे आपकी स्टडी नहीं होगी। ठीक है, ये कीजिए स्लीपी माइंड में, बिस्तर पर लेट कर मत पढ़िए। बिस्तर पर लेट कर पढ़ोगे तो इससे क्या होता है, माइंड में ब्लड बहुत ज्यादा, अगर लेट कर पढ़े आप, इस तरह बुक लेकर पढ़ रहे हो, लेटे हो, तो पूरा ब्लड जो ना बॉडी का वो माइंड की तरफ जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है, और ब्रेन को सुकून महसूस होता है और वो सो जाता है। पूरा बॉडी का ब्लड जो है ना ब्रेन पे जाता है, ब्रेन से ज्यादा होता है, तो फिर सुकून आता है ब्रेन को सुकून आ रहा, मतलब वो आंखें बंद हो रही है आपकी, ये तो इसलिए स्लीपी बेड, स्लीपी माइंड नहीं होना चाहिए, राइट। इसको नहीं करना है आपको। थर्ड जो है इन्वायरमेंट, जहां पर टीवी चालू है आपके रूम में, देख रहे हैं घर वाले, वहां पर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाई करना है। अपने सेपरेट जगह लीजिए, कहीं दूसरी जगह, कहीं ऐसी जगह। बहुत से इलाकों में अगर किसी घर में पढ़ाई की जगह नहीं है तो बहुत से इलाकों में सेंटर है, बहुत पढ़ाई के लाइब्रेरीज है, वहां पर जाके आप पढ़िए। तो ये एक्टिव माइंड का स्टडी करने का मेथड हो गया, जिससे आपको जो है स्टडी जल्दी होंगी, अच्छी होगी। अगर आप एक जगह बैठे बैठे पढ़ जाते हो तो जगह चेंज कीजिए। देखिए कहीं पर भी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, मैं बहुत बीमार हूं अब तक, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, आप कहीं घूमने जाइए, इससे आपका माइंड फ्रेश होगा। अगर आप एक ही जगह बैठ बैठ के पढ़ रहे हो तो आप बोर हो जाओगे ना, जगह चेंज कीजिए ना, जगह बदल दीजिए, चलते फिरते पढ़िए, बुक हाथ में लीजिए, कॉन्सेप्ट समझिए, ऐसे आप स्टडी कीजिए। तो ये लास्ट 3 मंथ में आपकी स्ट्रेटेजी बहुत सही काम करेगी। मोबाइल फोन को साइड में रखिए। मोबाइल फोन का इस्तेमाल अगर आप वीडियोस देखने के लिए कर रहे हो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप साइड में मोबाइल भी रख रहे हो, अपनी बुक भी ले रहे हो, चैट में चल रहा है, इंस्टाग्राम भी चल रहा है, हाँ कमेंट आया कि हाँ देखो इसका कमेंट आया है ना, ये नहीं इसका कमेंट नहीं है, नहीं स्नैपचैट, ये सब ये चीजें आपके इसमें रही तो नहीं। क्या आप सेल्फी पढ़ते हो, आई एम स्टडी, वैसा मुंह बना के, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत चीजें है। इसको आप जरा मोबाइल फोन में अगर आप यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस देखिए, साइंस के देखिए, मैथ्स के देखिए, बहुत डिटेल में मैंने कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया है, तो वीडियोस देखिए, उसको समझिए, उसको लिखिए, राइट। तो आप मोबाइल फोन को तो साइड में रखिए, वीडियोस देखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 2 इस्तेमाल, एक अच्छा इस्तेमाल, एक खराब इस्तेमाल। खराब के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, अच्छेपन के लिए इस्तेमाल कीजिए। स्टडी टाइमिंग आपका कैसा होना चाहिए। एक दिन क्या करते कुछ लोग, एग्जाम के एक दिन पहले पूरा रिवीजन कवर करने की कोशिश करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्यों परेशान हो रहे हो, फटाफट सब कवर कर, नहीं, जितना पढ़े ना वो स्टोर है, अगर सही तरीके से पढ़े तो वो माइंड में स्टोर है, वो निकलेगा। हमको ऐसा लगता है कि मैंने इतना पढ़ लिया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। एग्जाम लिखोगे आप, और अगर आपने सही कॉन्सेप्ट से पढ़ा है, सही तरीके से प्लानिंग से स्टडी की है, स्मार्ट प्लानिंग से स्टडी की है, तो वो आपको एग्जाम में आएगा याद, उसका टेंशन लेना। क्या होता कभी कभी सारे जवाब याद हो गए, थोड़ी देर बाद इसका जवाब क्या याद नहीं आता, मैं तो भूल जा रहा हूं, या तो फिर आपने स्टडी सही नहीं किया, या फिर आप टेंशन में हो गए। बिल्कुल नहीं, अगर आपकी स्टडी सही है तो वो आपको रिकॉल होगा, आएगा, आपको आंसर आएगा, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारा एग्जाम से पहले कवर करने की कोशिश नहीं करना है आपको, टालम टाली नहीं करना है। क्या टालम टाली, क्या आज पढ़ लेता हूं, जानता हूं, आज नहीं पढ़ता हूं, कल पढ़ता हूं, शाम से पढ़ता हूं, नहीं सुबह से पक्का पढ़ूंगा एकदम, नहीं दोपहर से तो खाना खाने के बाद जो बैठूंगा ना पढ़ने, नहीं अब रात में एकदम मैं ना बहुत अब एकदम पक्का यकीन रखते हूं, तो ये टालम टाली हो गई। आज पढ़ूंगी, कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, नरसों पढ़ूंगा, तरसों पढ़ूंगा, ये टालम टाली है, ये नहीं चलेगा, इससे आपकी स्टडी नहीं होने वाली, राइट। आपका जो इफिशियंसी और कंसंट्रेशन है ना, फोकस लेवल, वो कब ज्यादा होता है, वो स्टूडेंट नाइट में कम रहेगा 50% और मॉर्निंग में 100% रहेगा। आपकी इफिशियंसी, कंसंट्रेशन और फोकस लेवल, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमको सब तब बात है, आपको साइंस भी यही कहती है कि मॉर्निंग में कंसंट्रेशन, फोकस लेवल 100% होता है, नाइट में इतना नहीं होता। तो आप नाइट में मत पढ़िए, ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में आप स्टडी कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, स्टडी कीजिए, जैसे आपको करना है उस तरह आप कर सकते हो। एक्चुअल में क्या है ना मालूम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम सुबह उठे कैसे। सर आप तो बोल रहे हो सुबह पढ़िए, उठे कैसे, भाई अलार्म दूर रखिए ना, अपने से अलार्म लगाइए, अलार्म दूर रखिए, ताकि आप उसको उठकर बंद कर सको, तो आप उठोगे तो आपकी नींद खुल जाएंगी। फिर भी बहुत आइडिया है, आपकी आंखें नहीं खुल रही, तो क्या कीजिए,
सोने से पहले 2 गिलास पानी पी लीजिए, भर के बड़े बड़े 2 गिलास पी लीजिए। ये अलार्म 5 बजे बजेगा, तो अगर ये अलार्म 5 बजे बजा, 5 o'clock एग्जैक्टली ये अलार्म बजेगा, आपको उठना पड़ेगा। अगर आप नहीं उठते तो आपकी पोल खुल जाएगी। आपको तो उठना ही है 5 बजे। तो सबसे बेस्ट अलार्म है, 2 गिलास पानी पी लीजिए सोने के टाइम, 5 बजे अलार्म बजेगा, आपको उठना है, नहीं तो क्या है कि आप गड़बड़ हो जाएंगे, है ना। तो ये मेथड है आपके, आप इस सुबह उठ सकते हैं। तो ये मेथड है, आप सुबह इससे उठ सकते हो। देखो स्टूडेंट, बहुत सारे आप डिपेंड आप पर करता है, बहुत सारे मेथड्स है पढ़ाई के, डिपेंड आप पे करता है आप किस तरह स्टडी करना चाहते हो, स्ट्रैटेजी आपकी क्या होना चाहिए, किस तरह आपको करना चाहिए। मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूं आपको। देखिए, स्पीड एंड स्टेबिलिटी। स्पीड एंड स्टेबिलिटी ये क्या है? अगर आप कोई बुक रीडिंग कर रहे हो, कि अगर आप रीडिंग कर रहे हो, स्पीड एंड स्टेबिलिटी क्या है बताता हूं। अगर आप रीडिंग कर रहे हो तो आपका माइंड जो ना 25% रिसेप्शन करेगा, मतलब अंदर लेगा रीडिंग करने से। मेमोराइज नहीं हो, आपको रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लिसनिंग कर रहे हो, उसी को सुन रहे हो, तो आपका माइंड जो 35% रिसेप्शन करेगा। अब ये क्या है? देखिए, फर्ज कीजिए आप इसको चल रहा है, बुक पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर आप उसको सुन भी रहे हो, तो ये जो है ना, पढ़ना और सुनना, ये दोनों मिला के ना जल्दी लर्न होता है, जल्दी मेमोराइज होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, लेकिन 35%। लेकिन अगर आप उसको देख भी रहे हो तो माइंड रिसेप्शन 70% हो जाता है। जैसे फिल्म ले लीजिए, आप मूवी ले लीजिए। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आप मूवी देखिए, सुनिए मत, पढ़िए भी मत, सिर्फ देखिए, ये बगैर आवाज की बात कर रहा हूं, तो आपको दिखेगा, लेकिन आपका माइंड सिर्फ 70% होगा। आपको रिकॉल होगा कि ये सीन में ये फाइट हुई थी, ये सीन में फाइट हुआ, भले आपने सुना नहीं उसको, लेकिन अगर आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, जैसे हम पिक्चर देखते हैं, तो आपका माइंड रिसेप्शन ना 100% होगा। क्या होगा? 100%। अगर आप सुन भी रहे हो और देख भी रहे हो, तो आपका माइंड जो कौन लेगा ना अंदर रिसेप्शन, वो 100% होगा। अगर अभी मैं आपको पूछूंगा कि बताइए 3 इडियट में ये सीन में क्या क्या हुआ, तो आप बता सकते हो, क्योंकि आपने उसको देखा है, सुना है। बात समझ में आ रही? तो इस मेथड में ना, लिसनिंग प्लस ऑब्जर्वेशन में माइंड रिसेप्शन 100% होता है। तो आप उसको पढ़िए भी और देखिए भी, वीडियो साथ में रखिए, उसको सॉल्व करते जाइए। आपका रिसेप्शन जो होगा ना, वो 100% होगा, आपकी स्टडी कंप्लीट सही होगी। बात समझ में आई? स्टडी क्या है? लर्निंग क्या है? लर्निंग इज नथिंग बट द इमेज फॉर्म इन द ब्रेन और माइंड। इमेज बनती है हमारे दिमाग में। कैसी इमेज बनती है? सर बोलेंगे ये क्या नया है? इमेज बनती है हमारे दिमाग में। मैंने एक वर्ड बोला, देखिए, वैश। वैश बोलिए क्या है? नहीं पता? आप बोलेंगे सर ये क्या, कौन सा नया वर्ड है वैश? ये इसलिए नहीं पता क्योंकि कभी आपने इसको सुना ही नहीं, लेकिन ये लैंग्वेज आपके काम की नहीं है ना। हालांकि आप इससे जानते हो, आप इसको अनजान नहीं हो, लेकिन अगर मैंने अभी बोल दिया काऊ, गाय, तो आप बोलेंगे हाँ सर। देखो, जैसे मैंने काऊ, गाय बोला, आपके माइंड में काऊ, गाय की इमेज बन गई होंगी। हाँ, गाय, काऊ की इमेज बनी है। क्या हुआ? वैश, इसका भी मतलब गाय होता है। इसका भी मतलब ये रशियन में वैश। ये लैंग्वेज अलग हो गई ना, ये लैंग्वेज अलग हो गई, मैंने दूसरी लैंग्वेज में बोला। तो जब तक आपको अपनी लैंग्वेज में अगर कोई चीज पढ़ी जाती है, तो उसका इमेज फॉर्म होता है ब्रेन में। गाय बोलने बोला, आपके कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो इमेज आया हुआ गाय का। तो ये लर्निंग है, और लर्निंग इसी टाइप से होती है। तो आप पढ़ोगे तो वो वर्ड्स की जो इमेज है वो आपके ब्रेन में फॉर्म होते जाएंगे। वर्ड्स की जो इमेज है ना, वो आपके ब्रेन में फॉर्म होते जाएंगे। वो जो एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हो, जो मेथड पढ़ रहे हो, वो मेथड फॉर्म होता जाएगा आपके, और वो रिकॉल होगा। ठीक है? तो इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस स्टडी पे ध्यान देना है, पढ़ाई करना है, और अपने गोल को अचीव करना है। सक्सेस रेट आपका ज्यादा होगा। स्टडी कीजिए। तो
ये कुछ टिप्स थे जो मुझे आपको देने थे, और अब फिर हम यहाँ पर हमारा ये वीडियो है ये खत्म करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अगर आप कमेंट एंड शेयर द वीडियो। कि अगर आप कोशिश करते हो तो कभी नहीं हारते हो।